गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे चैनल यूनिक एजुकेशन इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो भी इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले नए नए अपडेट के लिए। दोस्तों, मैं आपको आज एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो काउंसलिंग है उससे संबंधित जो 8 इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बताऊंगा। उन इम्पोर्टेंट पॉइंट में आपको यस करना है, नो करना है, क्लिक करना है या नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको, क्या अभ्यर्थी का पति या पत्नी इस भर्ती में चयनित है या नहीं। तो दोस्तों, सपोज कि मैं अभ्यर्थी हूँ। जैसे कि दोस्तों, मैं अभ्यर्थी हूँ और मेरा पति या पत्नी, तो पति तो छोड़ो, मेरी पत्नी इसी भर्ती में चयनित है। तो दोस्तों, कहने का मतलब यही है, पति और पत्नी दोनों इसी एलडीसी में सेलेक्ट हुए हो, मतलब दोनों पति और पत्नी दोनों के दोनों इसी एलडीसी में सेलेक्ट हुए हों तो उसके लिए यस करना है। यदि नहीं हुए हैं तो उसके लिए नो करना है। दूसरा है दोस्तों, फिर समझ लो दोस्तों, पति व पत्नी दोनों सिलेक्ट होने चाहिए एलडीसी 2018। उसकी कंडीशन में यस आएगा, नहीं तो फिर नो आएगा। पति पत्नी प्रकरण, क्या पति अथवा पत्नी जैसी स्थिति हो में कोई पूर्व से राज्य सेवा, निगम बोर्ड, सार्वजनिक उपक्रम, सचिवालय सेवा, विधान सेवा सेवा इत्यादि में कार्यरत है। दोस्तों, इसमें कहने का मतलब यह है, पति पत्नी प्रकरण में पति या पत्नी, कोई लड़की या लड़का, कोई भी भूतपूर्व से राज्य सेवा में कि स्टेट सेवा में, स्टेट गवर्नमेंट जॉब में, निगम में, बोर्ड में, सार्वजनिक उपक्रम में, सचिवालय में, विधानसभा, मतलब गवर्नमेंट होना चाहिए। राजस्थान गवर्नमेंट होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ देखो, राज्य सेवा में, निगम में, बोर्ड में, सार्वजनिक उपक्रम, सचिवालय, विधानसभा आदि में होना चाहिए। यदि वो गवर्नमेंट है, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, तो उसको यहाँ पर यस करना है। यदि ऐसी कंडीशन नहीं अप्लाई होती तो नो करना है। तीसरी बात है, क्या अभ्यर्थी के माता पिता, पति पत्नी असाध्य रोग से हैं। जैसे कि मान ली कि मैं हूँ, मेरे माता या फिर पिता या फिर मेरी शादी की है तो पत्नी आदि असाध्य रोग से ग्रसित है। कोई को भी रोग है, जैसे कि आपने रोग ऊपर देखा होगा, कैंसर वाला रोग या फिर जो भी ऊपर रोग लिखे हुए हैं उनके अंदर आता है तो उसको यस करना है अथवा नो करना है। उसके बाद में दोस्तों अगला है, 1 नंबर पे है, 40% से अधिक दिव्यांग। दोस्तों याद रखना, कोई भी लड़का हो या लड़की हो, उसमें डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा है। 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है, मतलब उसकी आंखें भी खराब है, पैरों में दिक्कत है, हाथों में भी दिक्कत है, मतलब डॉक्टर ने 40% से अधिक उसको दिव्यांग बताया है। तो वहाँ पर इसको क्लिक करना है, टिक लगाना है, अन्यथा नहीं लगाना। दूसरी बात, विधवा महिला नियुक्ति तिथि तक। विधवा महिला दोस्तों, सर्टिफिकेट तो चाहिएगा लेकिन यहाँ पर नहीं लगाना है उसको, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब लगाना पड़ेगा। अब डॉक्यूमेंट उसका कब तक बनाया हुआ होना चाहिए, तो नियुक्ति तिथि तक, मतलब 14 जुलाई तक, लगभग 14 जुलाई तक उसको ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। अभी लगाना तो नहीं है लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब लगाना पड़ेगा। कोई ऐसी कंडीशन में है विधवा महिला तो वहाँ पर टिक लगाए, अन्यथा कुछ नहीं लगाना। तीसरी बात है, परित्यक्ता महिला। परित्यक्ता मतलब डाइवोर्स होना चाहिए। डाइवोर्स वाली महिलाएं, और डाइवोर्स का जो सर्टिफिकेट है वो 14 जुलाई तक, ये लिखा हुआ है नियुक्ति तिथि तक, मतलब 14 जुलाई तक डाइवोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि सर्टिफिकेट है तो वो परित्यक्ता महिला के अंतर्गत आती है, अन्यथा नहीं। चौथा है दोस्तों, उत्कृष्ट खिलाड़ी। इसमें दोस्तों सब आ जाएंगे, लड़का या लड़की दोनों हैं उत्कृष्ट खिलाड़ी इस श्रेणी में चयन होने पर। तो कोई भी लड़का या लड़की उत्कृष्ट खिलाड़ी है और उसके पास सर्टिफिकेट है तो यह इसमें आ जाएगा। उसके बाद उसको क्लिक कर देंगे, यदि है तो, नहीं है तो है ही, फिर क्रॉस कर ही देंगे। क्रॉस की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, खाली रखना। फिर एकल महिला, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये ग्रुपों में चलता रहता है कि सर एकल महिला क्या होता है, हमारे कन्फ्यूजन होता है। तो दोस्तों एकल महिला का मतलब तो यही हुआ कि ऐसी लड़की जो 40+ एज की हो गई है, 40+ एज की हो गई है, उसकी शादी नहीं हुई अभी तक, वो एकल महिला के अंतर्गत आती है। जो नॉर्मल लड़की है, अनमेरिड लड़की है, वो एकल महिला के अंतर्गत नहीं आती। 40+ से अधिक आयु की
लड़की है, शादी नहीं हुई, वो एकल महिला के अंतर्गत आती है। यदि इस कंडीशन में कोई लड़की या महिला है तो उसको यहाँ पर क्लिक करना है, अन्यथा नहीं क्लिक करना आपको। छठा पॉइंट है शहीद परिवार आश्रित वीरांगना अविवाहित पुत्री के संबंध में। दोस्तों कोई परिवार है, परिवार में मान लो कि माता पिता कोई भी शहीद हो गए थे, तो उस कंडीशन में उनका भार यदि उनकी बेटी या वीरांगना या अविवाहित पुत्री, मतलब कहने का मतलब ये भी लड़कियों से संबंधित ही है, ये भी लड़कियों से संबंधित है। कोई भी लड़की या लड़की है तो उसका परिवार उसके ऊपर डिपेंड है सारा का सारा, तो उसको एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा सैनिक कल्याण विभाग से। वहाँ से उस सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की टाइम भी चाहिएगा और अपलोड भी करना पड़ेगा आपको। अपलोड करने के लिए दोस्तों ये लिखा हुआ है कि बिंदु संख्या 3 एवं 6 से संबंधित दस्तावेज पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करें। एक तो 3 नंबर पर डाइवोर्स वाला और एक शहीद परिवार आश्रित वीरांगना वाला, ये आपको क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। पीडीएफ फाइल का साइज है 30 KB से 100 KB के बीच। तो ये तो चीज़ें आप देख सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों ये 3 और 6 नंबर के पॉइंट के आगे जो डॉक्यूमेंट्स है, पीडीएफ है, वो फॉर्मेट अपलोड करने के लिए इनके आगे जाना पड़ेगा आपको। तो परित्यागता के आगे जाएंगे तो वहाँ पर व्यू अटैचमेंट लिखा हुआ है, अटैचमेंट लिखा हुआ आगे की साइड में जाएंगे तो अटैचमेंट लिखा हुआ है, और 6 में भी ऐसे ही आगे अटैचमेंट लिखा हुआ, वहाँ पे क्लिक करके आपको अपलोड करना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों।